नमस्कार लाइव सिटी इसके नए बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने कड़ाके की ठंड में जेपी गंगा पथ का किया निरीक्षण। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका। आरोप तय होते ही भड़की जेडी और बीजेपी जब्त हो लालू परिवार की संपत्ति। कांग्रेस में टूट के एनडीए के सभी दावे खोखले। विधायक बोले कहीं नहीं जा रहे। मंत्री रामकृपाल यादव का दावा 78 से 25 पर आ गए हैं। 20 हमारे संपर्क में हैं। बिहार में बनेंगे 2 हाईटेक पुलिस भवन। गृह मंत्री सम्राट चौधरी की मंजूरी। बिहार के 22 आईपीएस और 71 आईपीएस का तबादला। समस्तीपुर में राजस्व कर्मचारी का घूस लेते धरा गया। जी में जम्मू तवी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी। बिहार में 4 डिग्री पहुंचा पारा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के जेपी गंगा पथ पर कराए जा रहे लैंड फॉर पौधारोपण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया है। बता दें कि इसी दौरान उन्होंने विकसित किए जा रहे पार्क का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने विकसित किए जा रहे पार्क के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी भी दी है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि यह पार्क गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित कराएं। और साथ ही यहाँ काफी अच्छा काम हो रहा है। और बता दें कि जेपी गंगा पथ पर पार्क विकसित होने से हरियाली बढ़ेगी और साथ ही यहाँ आने वाले लोग अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत भी कर सकेंगे। लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस के मामले में सुनवाई हुई है और जिसके बाद से लालू परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप तय कर दिया गया है। और साथ ही बता दें कि अब इस मामले में लालू यादव, रावी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत 41 लोगों पर मुकदमा चलेगा और साथ ही 52 लोगों को सबूत के अभाव में बरी भी कर दिया जाएगा। बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है और साथ ही साथ कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लालू परिवार को सशरीर उपस्थित होने का समन भी दिया है। और ऐसे में सुनवाई के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव पहुंचे और वहीं लालू यादव और रावी देवी विजुअल माध्यम से कोर्ट रूम में जुड़े। और इस दौरान महीनों बाद तेजस्वी यादव और साथ ही तेजस्वी यादव आमने सामने आए। इधर कोर्ट के आदेश के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। और साथ ही जेडीयू नेता ने यह भी कहा है कि लालू परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और साथ ही जल्द से जल्द इस मामले का निष्पादन भी किया जाए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि लालू यादव का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिक्स और साथ ही सिंडिकेट चला रहा था और लालू परिवार ने बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग भी लगा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब्त संपत्ति पर अनाथालय, वृद्धाश्रम और साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास बनाए जाएं। और वहीं पे बीजेपी नेता ने इस मामले में ये भी कहा है कि आज अदालत के फैसले ने साबित कर दिया है कि लैंड फॉर जॉब मामला कोई भी राजनीतिक आरोप नहीं है और साथ ही बल्कि ठोस भ्रष्टाचार का भी मामला है। कांग्रेस की बैठक में नहीं आने वाले विधायकों ने जवाब दिया है और साथ ही चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन ने यह भी बताया कि मैं कुछ व्यक्तिगत कारण से कल मीटिंग में नहीं पहुंच पाया था और साथ ही अन्यथा मैं कांग्रेस के सारे मीटिंग में मौजूद रहता हूं। अभिषेक रंजन ने यह भी कहा है कि कल की बैठक में सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने जो फैसला लिया है मैं उसे स्वीकार करते हुए उस पर काम करूंगा और यह सब खोखले दावे हैं, बिना मतलब का हवा पानी दिया जा रहा है और कांग्रेस के विधायक भाग रहे हैं। अगर देश का गृह मंत्री अमित शाह किसी भी विधायक को बुलाएंगे तो वह अपना काम छोड़कर उनसे मिलने जरूर आएंगे, क्योंकि देश के गृह मंत्री को मना करना किसी भी विधायक की औकात नहीं है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा हमला किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राजद के 25 में से 20 विधायक उनके संपर्क में हैं और खरमास के बाद वो कभी भी एनडीए के पाले में जा सकते हैं। उन्होंने तेजस्वी को विदेश यात्रा से निकलकर जनता के बीच बने रहने की भी नसीहत दी है। और साथ ही रामकृपाल यादव ने यह भी कहा है कि जनता ने राजद को संपत्ति की ओर भेज दिया है। पिछले चुनाव में उनके 78 विधायक इस बार 25 पर समेट कर रख दिया और साथ ही इनमें से 20 मेरे संपर्क में हैं। वो कभी इधर जा सकते हैं तो कभी उधर। तेजस्वी यादव और उनके नेता कार्यकर्ता अपना दर्द छिपाने के लिए कुछ बोलते रहते हैं और साथ ही राजद के दिन चले गए। बता दें कि लाख प्रयास कर ले लेकिन सफल नहीं होंगे। राजद का सरकार बनाने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का जो ये सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। बिहार
सरकार ने पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर और पटना में 2 आधुनिक पुलिस भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 34 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और सम्राट चौधरी ने यह भी बताया है कि मुजफ्फरपुर में एसएसपी के लिए नया ऑफिस कम आवासीय भवन भी बनाया जाएगा और साथ ही इन पर 18 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी खर्च की जाएगी। यह भवन G+4 ग्राउंड +4 मंजिला होगा और साथ ही इसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में भी एक नया और आधुनिक थाना भवन बनाया जाएगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पटना की तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी जरूरतों को देखते हुए इस थाना भवन की जरूरत काफी ज्यादा समय से महसूस भी की जा रही थी। बिहार सरकार ने आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। कुल 22 आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टीम में एक और आईएएस अधिकारी शामिल हुए हैं। नालंदा के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव बनाया गया है, तो वहीं शुभम कुमार 2020 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर को भी पोस्टिंग दे दी गई है और उन्हें नालंदा के डीडीसी बनाए गए हैं। और साथ ही बता दें कि सामान्य प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और जारी अधिसूचना के मुताबिक 9 जिलों में नए डीडीसी तैनात किए गए हैं और वहीं 71 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है और कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। और साथ ही वहीं कुंदन कृष्णन अब डीजी एसटीएफ की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। समस्तीपुर जिले के ताजपुर में राजस्व कर्मचारी का रुपए लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि राजस्व कर्मचारी द्वारा किसी युवक से कमरे के अंदर रुपए ले रहे थे और बताया जा रहा है कि 9 महीने में आरओसीओ के नाम पर 30,000 रुपए लिए गए। और साथ ही वहीं खगड़िया स्थित एलईओ कार्यालय के अकाउंटेंट शिशिर राय को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और निगरानी की टीम ने आरोपी को 18,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ा गया। और साथ ही शिशिर राय पर एक लाभार्थी से कार्यालयीन कार्य के निष्पादन के बदले अवैध राशि की भी मांग करने का आरोप था। और साथ ही शिकायत की पुष्टि के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत आरोपी को रिश्वत लेते हुए भी धर दबोचा है। गया जिले में जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया है और साथ ही इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया और इसके साथ ही पूरे मामले की छानबीन भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। और वायरल वीडियो में गयाजी रेलवे स्टेशन स्थित यार्ड के पास से एक जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी और इस दौरान इसके ऊपर रेलवे ट्रैक पर एक युवक मौजूद था और देखते ही देखते अचानक उसने ताबड़तोड़ ट्रेन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। और वीडियो में पत्थरबाजी कर रहे युवक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा और गनीमत है रही कि इस घटना में कोई भी यात्रा हताहत नहीं हुआ। बिहार में कड़ाके की ठंड ने अब सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ठंड के कारण लोगों का हाल काफी ज्यादा बेहाल हो गया है। रात दिन में भी हाड़ कपाने देने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। बता दें कि पछुआ हवा और घने कोहरे के कारण राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित है और राज्य में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया और गयाजी में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। और इसके अलावा रोहतास के विक्रमगंज में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस और साथ ही दर्ज किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग IMD के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत के कोई आसार नहीं है और उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों और दक्षिण पूर्वी बिहार के भागलपुर व जमुई समेत कुल 24 जिलों में कोल्ड डे की भी स्थिति देखने को मिल रही है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया